वर्क वीज़ा यहाँ से भेजता हूँ, तो उन सब को मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ। तो वो केयर वर्कर टॉप ऑफ द लिस्ट बहुत सारे लोग क्योंकि केयर के वर्क वीज़े के अंदर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं या जो लोग पाकिस्तान इंडिया में हैं कि भाई वर्क वीज़ा कहाँ से मिलता है। तो आज मैं बेसिकली यहाँ बाहर आया हूँ, मैंने कहा कहीं से वर्क वीज़ा की कोई शॉप है तो मैं वहाँ से वर्क वीज़ा जो है ना, यहाँ कोई रेडियाँ शेडियाँ लगती हैं अगर वर्क वीज़े की, तो वो मैं वहाँ से ख़रीद के दो तीन अपने बहन भाइयों को भी दे दूँ, दो तीन अपने जो रिलेटिव्स मुझसे पूछते हैं उनको भी वर्क वीज़ा यहाँ से भेजता हूँ, तो उन सब को मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से वर्क वीज़ा कोई बंदा आपको, कोई एजेंट या कोई इस तरह अगर कह रहा है कि मेरे पास वीज़े पड़े हुए हैं और मैं आपको प्रिंट आउट करके दे दूँगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वर्क वीज़ा बेसिकली किसी कंपनी ने देना होता है, जो कंपनी बेसिकली आपको हायर करेगी वो कंपनी ही आपको वर्क वीज़ा दे सकती है। उसके लिए उस कंपनी को आपको स्पॉन्सरशिप देनी पड़ेगी। अब वो स्पॉन्सरशिप दो तीन तरह के तरीक़ों की हो सकती है। स्पॉन्सरशिप हमेशा उस बंदे को आप दे सकते हैं जो स्किल्ड वर्कर के अंदर आता है। स्किल्ड वर्कर यानी जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर आता है। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में बहुत सारी जो है वो लिस्ट आती है, जिसके अंदर जो है वो केयर वर्कर टॉप ऑफ द लिस्ट, बहुत सारे लोग क्योंकि केयर के वर्क वीज़े के अंदर आते हैं। केयर वर्कर जितने भी हैं वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर आते हैं। तो जब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन के अंदर आप आएंगे तो आप यहाँ पे केयर वर्क का जो है वो वीज़ा बेसिकली जो स्किल्ड वर्कर के अंदर आता है वो आप वीज़ा लेके यहाँ पे आ सकते हैं। उसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल्स वीडियोस बनाई हैं। केयर वर्कर बेसिकली अगर आप यूके के अंदर हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जो आपसे पैसे जो है वो लेते हैं। और पाकिस्तान इंडिया के अंदर तो अगर किसी का नर्सिंग का कोई एक्सपीरियंस है, कोई इस तरह कोई इस फील्ड से रिलेटेड वाबस्ता है और काफ़ी टाइम से इसके ऊपर काम कर रहा है, वो तो स्किल्ड वर्कर जो है वो ले सकता है, यानी वो तो केयर होम के वीज़े के ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो फिर एजेंट्स के ज़रिए से आता है, और एजेंट्स मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपसे पैसे लेते हैं, और पैसे जब लेंगे तो वो अच्छे खासे पैसे लेंगे। मेरे ख्याल से 60-70 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। इंडियन रुपीज़ जो है वो इससे कम ही है क्योंकि उनका जो है वो पैसे की वैल्यू बड़ी है। तो अगर तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पाकिस्तान के अंदर बैठ के यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप जॉब लेनी पड़ेगी। अब वो स्पॉन्सरशिप जॉब क्या चीज़ होती है, वो बेसिकली कोई कंपनी होगी जिसके पास लाइसेंस होगा आपको स्पॉन्सर करने का। अब वो स्पॉन्सर कैसे करेगी, उसके लिए आपको उस कंपनी के अंदर जॉब लेनी पड़ेगी। वो जॉब आप किसी एजेंट के थ्रू भी ले सकते हैं और आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आप ख़ुद किसी कंपनी में जो है वो बेसिकली अप्लाई करें। अगर आप यूके के अंदर हैं तो आप इंडीड ऐप के ज़रिए से जो है वो जितनी भी जॉब्स हैं उनके अंदर अप्लाई करें। आपको किसी ना किसी जो है वो कंपनी के अंदर जॉब मिल जाएगी। अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, आपको काम आता है, आपके पास स्किल है, अगर आप आईटी से रिलेटेड हैं, फिर तो आपको जॉब मिलना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर आप किसी और फील्ड से हैं, जैसे बिज़नेस से हैं, तो फिर थोड़ा सा टफ हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें मिलती नहीं है जॉब, उसमें भी स्पॉन्सरशिप जॉब जो है वो आपको 50% 60% स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं उनमें से 50% लोगों को मिल जाती है। हाँ, जो अप्लाई नहीं करते उनमें से 100% को नहीं मिलती यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब। फिर दूसरा ये कि अगर आप केयर वर्कर में अप्लाई करना चाहते हैं, आप नर्स हैं, आप डॉक्टर हैं, या आपने केयर होम का आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो आप डायरेक्ट पाकिस्तान से फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो केयर के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एक वेबसाइट है। क्योंकि यूके के अंदर जितना भी हेल्थ केयर से रिलेटेड बेसिकली जो लोग डील कर रहे होते हैं वो है NHS यानी नेशनल हेल्थ सर्विस। वो ही आपको केयर की जॉब्स जो है या मेडिकल से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं, वो नेशनल हेल्थ सर्विस ऐसी जो है वो कंपनी है जो यहाँ पे सारे बंदों को स्पॉन्सरशिप दे सकती है। तो आप NHS की वेबसाइट के ऊपर जाएं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे जाके एक अपनी अच्छी सी CV बनाएं और अपना एक पोर्टफोलियो बनाएं। उस पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो बड़ा अच्छा सा आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, यार मेरी ये जो है वो जॉब है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और ये सारा कुछ है। तो आप उसके अंदर जाके अपने आप को रजिस्टर करें और अपने लिए कोई स्पॉन्सर जॉब ढूंढने की कोशिश करें। किसी एजेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जाके अप्लाई करें। तो आपको पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको काम आता है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप फिर जो है वो आसानी के साथ, तो खैर नहीं कह सकते इसको, मुश्किल के साथ ही, लेकिन ये है कि मिलने वालों को मिल भी जाती है। आप ट्राई करें, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपका जो है वो चांस बन जाए। इसके अलावा अगर जो स्टूडेंट्स पैसे दे के या केयर की वर्कर ले रहे हैं, उनको मेरी भाइयों वाला मशवरा ये है
कि किसी भी केयर वर्कर के अंदर, किसी भी केयर होम के अंदर, केयर टेकर के अंदर जॉब लेने से पहले कुछ चीज़ों को मेक श्योर कर लें कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आने वाले 2 महीनों के अंदर, 3 महीनों के अंदर, साल के अंदर वो केयर होम ही बंद हो जाए। क्योंकि यूके की ये हैबिट है, अगर आप पुराना एक्सपीरियंस आप उठा के देखें और अभी के एक्सपीरियंस देखें, तो 2010 के अंदर भी इसी तरह बहुत सारी कंपनी, छोटी छोटी बहुत सारे कॉलेजेस ओपन हुए थे, वो बाद में वो कॉलेजेस बंद होना शुरू हो गए। इसी तरह अभी जैसे केयर होम की बहुत सारी कंपनीज खुली है ना, तो हो सकता है आने वाले टाइम में, आने वाले जब इनको जो है वो रियलाइज़ हो कि यार ये तो केयर होम ऐसे ही जो है ना दाई लगा हुआ है, तो ये उनको बंद करना शुरू कर देंगे। तो जब ये बंद करेंगे तो आपने 15,000 20,000 दिया हुआ है, अगर 20,000 पाउंड आप दे के आए हैं, तो फिर आपका वो किसी खाते में नहीं रहेगा, आपका वीज़ा जो है वो कैंसिल हो जाएगा अगर आपका केयर होम जो है वो बंद हो जाता है। तो अब इस चीज़ की किसी केयर होम वाले से आप कैसे गारंटी लेंगे, उसका एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि यार आप देखें कि वो केयर होम कितना पुराना है और कितने उसके पास कस्टमर्स हैं, कितने वर्कर्स हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं, और उसकी मतलब क्या लोकेशन है, और उसका पुराना हिस्ट्री सारी निकाल के देखें कि वो कब से काम कर रहे हैं। उसकी वेबसाइट विजिट करें, उसके ऊपर जाके देखें कि वो बेसिकली काम जो है वो किस तरह कर रहे हैं। अगर वो सारी आपको ऑथेंटिक लगती है, आपको लगता है कि यार ये केयर होम ठीक है, फिर आप, मैं किसी को ये नहीं कहता कि यार आप ना लो, फिर वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये है कि मेहनत आपको उसके अंदर बहुत करनी पड़ेगी, आपको पता है कि वो काम किस किस्म का है। तो मुझे उम्मीद है यार लोगों को समझ आ गई होगी। देना है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।